हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या हाल है? बस अच्छे हैं, बढ़िया हैं। सर, अभी चुनावी सरगर्मियां ज़ोरों पर चल रही हैं और ज़िला फिरोज़ाबाद में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में जो इजाफा हुआ है उसके बारे में बताइए। जनाब हरिओम यादव जो मुलायम सिंह की समधी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनके आने से एक कितना इफेक्ट रहेगा? यादव जो घोसी यादव है, कितना तोड़ पाएंगे भाजपा को? इसका कितना इजाफा मिलेगा? टेल मी राइट नाउ मिस्टर राजपूत जी। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय विधायक सिरसागंज हरिओम यादव जी पूर्व में ही हमारे साथ आ चुके हैं। उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे पार्टी को किया था, जिसका परिणाम रहा था कि हर्षिता सिंह जी यहाँ से जिला पंचायत की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। ऑथेंटिक घोषणा सिर्फ बाकी थी, उसका समय भी आ गया और उनकी घोषणा पार्टी नेतृत्व के समक्ष दिल्ली में और फिर प्रदेश में हो चुकी है। वो पार्टी के परिवार का अंग बन चुके हैं। और जहाँ तक घोसी वोट का सवाल है, तो जो उनका एक गोत्र है, जिस गोत्र से वो आते हैं, जिसे फाटक गोत्र है, वो सिरसागंज विधानसभा और शुक्राबाद विधानसभा में बहुत अच्छी तादाद में है। और उनका बहुत सारा जो उनके सहयोगी हैं और समर्थक हैं, वो हमारे शुक्राबाद विधानसभा में, जसराना विधानसभा में, ढूंढला विधानसभा में और फिरोजाबाद विधानसभा में भी हैं। निश्चित ही पार्टी को उनके आने से लाभ होगा। एक नया चेहरा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, शेखोबाद से पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी से हुए थे। समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से अंतिम समय पे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने लखनऊ से स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष उन्होंने हरिओम जी के साथ ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। क्या लग रहा है उनका दावा? क्या लग रहा है उनकी जीत के बारे में? क्या लग रहा है उनके वोट के बारे में? भारतीय जनता पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी? टेल मी राइट नाउ सो। देखिए राठौर साहब, मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए नए नहीं हैं, पुराने हैं। घर में उनकी पुनः वापसी हुई है। वो 2012 में, जैसा कि आपको जानकारी है, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के नाती हैं वो, तो 2012 में शुक्राबाद से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव यहाँ लड़े थे और जीते थे। उसके बाद 2017 में समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया और कोई उनके लिए नया नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं और घर वापसी उनकी हुई है। निश्चित ही शुक्राबाद विधानसभा में वो बहुत ही उपयोगी रहेंगे और पार्टी का कुनबा बढ़ा है हमारे जनपद फिरोजाबाद में। पार्टी निरंतर बढ़ रही है। काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर भी, जो हमारा बूथ का स्तर है और जो हमारा शक्ति केंद्र का स्तर है, मंडल स्तर है, वहाँ भी बहुत सारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार निचले स्तर पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो है कि आपकी पार्टी के वर्तमान विधायक शेखोबाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसा ऐसा इसके इस संदर्भ में भी आप कुछ बोलिएगा सर? ये तो देखिए, जैसा मैं आपको जानकारी दे दूं कि डॉक्टर मुकेश वर्मा जी 2012 में बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए और पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वो चुनाव जीते और विधायक बने। लेकिन लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में उनका विरोध बराबर बना रहा और ऐसा वो स्वयं भी महसूस कर रहे थे कि आने वाले समय में हो सकता है पार्टी हमको चुनाव यहाँ से न लड़ाए। तो उस स्थिति में जब उन्होंने पूरी स्थिति को जांच लिया, भांप लिया, नीचे के कार्यकर्ताओं में उनका बहुत ही विरोध था। जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जब वो उन्होंने पार्टी को रिजाइन किया तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की।
तो ऐसा उन्हें लग रहा था कि पार्टी हमको चुनाव नहीं लड़ाएगी। उस स्थिति में वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। अभी कोई उनकी घोषणा मतलब प्रत्याशी के रूप, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अभी शुकावा से नहीं हुई है। सर एक सवाल है कि सवाल क्या, ये वाजिब सवाल है, पब्लिक का सवाल है कि जसराना विधानसभा में हमने सर्वे किया तो उसमें आप जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ लोगों का विकास नहीं हुआ है और वहाँ लोगों ने कहा है कि वहाँ के जो विधायक हैं वो वोट लेने के बाद दोबारा गांव में नहीं गए। मेरे पास उनके वीडियोस हैं और वो लोग हमने चैनल पे डाले हैं। और ऐसा क्यों? वोट लेने के बाद विधायक को गांव में जाना चाहिए, उस गांव के विकास को देखना चाहिए, उन गांव के जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, रोड से, खरंजा से, पानी से, बिजली से। भाई विधायक इसीलिए तो बनाया जाता है, वोट दिया क्यों जाता है? जो मूलभूत समस्या है मनुष्य की, जो उनको पूरी करने के लिए दिया जाता है कि आप उनको पूरा करें। ऐसा क्यों? बहुत बड़ा क्षेत्र विधानसभा का रहता है, समस्याएं रही होंगी निश्चित ही। जब आप उसको ऑडियो बना के लाए हैं, वीडियो बना के लाए हैं, तो लोगों ने रोज़ जाहिर किया है, तो निश्चित ही उस गांव में कोई ना कोई समस्याएं रही होंगी। मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। जब आपके पास एविडेंस है, आपने वीडियो बनाया है, तो क्षेत्र चूँकि बड़ा होता है तो पूरे क्षेत्र को एक साथ संतृप्त किया नहीं जा सकता, और रही होंगी कुछ क्षेत्र में बुराई। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है, जो लोग अभी सपा के लोग कह रहे हैं कि वो नमक बांट रहे हैं, दाल बांट रहे हैं और वह चावल बांट रहे हैं, अब उनका दिन जाने वाले हैं, सपा की सुनामी है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम होता है सिर्फ आरोप लगाना। एक गरीब व्यक्ति को, चूँकि आप पिछले 2 वर्ष से लगातार देख रहे हैं कि जो कोरोना नाम का जो वायरस आया है, उस वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। अपना देश भी उससे अछूता नहीं रहा है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे रोजी रोजगार बंद हुए और जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है उसको रोजी रोटी का साधन उस लॉकडाउन में उपलब्ध नहीं हो पाया। तो सरकार ने उस चीज़ को ध्यान रखते हुए उस गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसलिए मुफ्त में महीने में 2 बार राशन, एक बार प्रधानमंत्री जी योजना की तरफ से एक और मुख्यमंत्री जी की योजना की तरफ से दिया है। अब अकेले चावल और गेहूं से काम नहीं चलता, इसलिए सरकार ने उनको रिफाइंड ऑयल है या सरसों का तेल है या नमक है या साबुन है और अन्य प्रकार की जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो देने का काम किया है, और इनको जो है पेट में दर्द हो रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिला अध्यक्ष जी, आपको वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू कि आपने एक व्यस्ततम समय में से, आप रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तो आपका समय बहुत व्यस्ततम रहता है, और आपने जो चैनल का समय दिया चैनल के लिए, इसके लिए मैं शिवा राठौर आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आपको सर। वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।